डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग के एक नए एपिसोड में, शानदार एपिसोड में मैं आपका दोस्त यश मुकुंद आपका ढेर सारा स्वागत करता हूं। आज का इतना शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा सोचने वाला, सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला टॉपिक, कॉमन टॉपिक, वो है इन्फ्लेमेशन, यानी जिसको हम लोग आम भाषा में सूजन जानते हैं। आज हम अपने एक्सपर्ट के थ्रू ये जानने वाले हैं कि सूजन यानी इन्फ्लेमेशन क्या है, क्यों है, और ये इसका मेन प्रिकॉशन है वो किस तरीके से किया जा सकता है, इसका उपचार क्या है। तो देर न करते हुए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं अपने आदरणीय गुरु जी का, मिस्टर केसी दुबे सर का। गुरुदेव, आज के सेशन में आपका ढेर सारा स्वागत है और दिल से शुक्रिया गुरु जी कि आप इस मुहिम को इतने तन्मयता से आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु जी, हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हेल्थ से रिलेटेड, आपके इन्फेक्शन से रिलेटेड और डिजीज से रिलेटेड सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब हम लोग एक स्पेसिफिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों उससे जैसे प्रभावित होते हैं, वो है इन्फ्लेमेशन यानी जो सूजन। आम तौर पे हर आदमी उससे सूजन से प्रभावित है, जबकि सूजन बहुत तरीके का और बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट एक ही करते हैं। तो गुरु जी, मैं आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लेमेशन है क्या चीज़ और ये होता कैसे? देखिए, इन्फ्लामेशन जो है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आपके शरीर में कोई चोट लग जाए तो इन्फ्लामेशन होगा। आपने देखा होगा किसी को कोई चोट लग जाए तो स्वेलिंग आती है जी। तो वो एक टिश्यू के कलेक्शन का एक जगह है जो कि इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, जिससे कोई इन्फेक्शन वहां न होने पाए। जैसे किसी को अगर किसी कीड़े ने काट लिया है, कोई बाइटिंग हो गई किसी उसकी, तो वहां भी इन्फ्लेमेशन होता है। बॉडी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, एक नॉर्मल प्रक्रिया इन्फ्लेमेशन मतलब रिएक्शन है बॉडी को बॉडी सेफ करनी, अपने को सेफ फॉर्म रखने के लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। ठीक है, इसको हम सूजन बोलते हैं। बट ये इन्फ्लेमेशन अगर लॉन्ग टर्म होने लगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके गुरु जी, इन्फ्लेमेशन तो बहुत तरीके से होता है, केवल सूजन ही इन्फ्लेमेशन है या और भी कई तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है? नहीं, कई तरह का इन्फ्लेमेशन है। जो बॉडी में कहीं सूजन नहीं तो भी इन्फ्लेमेशन है। अच्छा। कोई चीज बॉडी अगर इम्यून रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे आपको मान लीजिए मलेरियल बाइटिंग हो गई, उसकी मच्छर की हो गई, ठीक है ना, मॉस्किटो बाइटिंग हो गई, तो बॉडी में जो आपके पेन आ रहा है या आपके फीवर आ रहे हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन ही तो है। यस, मतलब बॉडी का रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन। राइट। ग्रेट। गुरुदेव, हम लोग जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, तो वहाँ हम लोग जनरली आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो हम उस पार्ट से थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। आपने बताया कि इन्फ्लेमेशन क्या है, लेकिन आयुर्वेद के पार्ट से हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद क्या सोचता है कि इन्फ्लेमेशन क्या है। राइट। देखिए, इन्फ्लेमेशन को तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा नाम दिया गया है। एक हमने बुक पढ़ी थी, आइडियल हेल्थ रेवोल्यूशन, उसमें कहा गया था, डॉक्टर ड्यूक की थी वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे रोग जो हैं और जो आने वाले हैं वो इन्फ्लेमेशन के कारण होने वाले हैं। ओके। इवन हार्ट डिजीज भी इन्फ्लेमेशन के कारण होने वाला है। तो आयुर्वेद की बात करें अगर, तो आयुर्वेद में बोलते हैं इसको सोफा बोलते हैं। सोफा, SHOFA, इसको सोफा बोलते हैं। सोफा क्या कहता है कि आपके बॉडी में 3 दोष हैं, यानी 3 ऊर्जा के स्रोत हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है ना। अगर आपके शरीर में पित्त और कफ बिगड़ जाए तो इन्फ्लेमेशन यानी सोफा होना कन्फर्म है। ठीक है ना। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं, 5000 साल पहले बताया गया था कि सोफा क्या है, एक इन्फ्लेमेशन है, एक सूजन वाला गुण बॉडी में क्रिएट करता है। बेसिकली कफ और पित्त के बिगड़ने से होता है ये। आप एक बात कहते कहते फिर रुक गए गुरुजी, थोड़ा सा आपने कंट्रोल कर दिया अपने आप पे। आप बताने जा रहे थे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की आप बात कुछ कर रहे थे कि क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको कंप्लीट करें गुरुजी। बिल्कुल। जैसे आप समझ लीजिए कि अब आपको ज्वाइंट पेन हो रहा है जी। तो ज्वाइंट पेन हो रहा है तो वहां पे कुछ आपके सेल्स में प्रॉब्लम आई है, सेल्स डैमेज हुए हैं, ठीक है ना, या ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ गया तो वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। अब यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए तो आपके वहां पे इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया, उसके बाद भी वही ज्वाइंट पेन, वही जलन, वही सूजन आ रही है, तो ये हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म तो अच्छी चीज है। शॉर्ट टर्म क्या कर रहा है, आपके इम्यून के रिस्पॉन्ड को क्रिएट कर रहा है या शो ऑन कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है,
आपके लिए एक थ्रेटनिंग क्रिएट कर रहा है, बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए एक थ्रेटनिंग क्रिएट कर रहा है वो। अच्छा, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो नुकसानदायक है, और शॉर्ट इन्फ्लेमेशन वो आपके लिए लाभकारी है। ये होना ही चाहिए आपको। लाभकारी है इन द सेंस कि वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इन्फ्लेमेशन बिल्कुल, हो रहा है। वो बॉडी को मैनेज करने का काम कर रहा है इन्फ्लेमेशन। जी सर, आपने बता दिया कि अगर क्रॉनिक हो जाए यानी लॉन्ग टर्म में हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत पेनफुल ही होगा, पेनफुल obvious सी है, बात है। बिल्कुल। तो आपने डरा तो दिया अच्छे तरीके से कि बता दिया कि क्या है, और उसके बाद भी डरा भी दिया कि ये मैं पेनफुल इसमें है एक और लाइन दिक्कत और ऐड होने कर है। दूं आपको जी, कि जितने भी आपके लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जिनकी चर्चा में हम पहले कर चुके हैं, डायबिटीज, अर्थराइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, मेंजाइटिस, पोलियोमियलाइटिस, पैरालिसिस, आर्थरोसिस, जितने भी आपके जहन में डिजीज हैं, सब इन्फ्लामेटरी डिजीज है। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है तो भी इन्फ्लेमेशन है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है ये भी इन्फ्लेमेशन है, आपको क्रॉनिक डायबिटीज अगर है तो भी इन्फ्लेमेशन है। तो गुरुजी आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इसका इलाज भी बताएं कि एलोपैथ में सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग एलोपैथ के ही पीछे भाग रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजें बताई कि जिसकी इन्फ्लामेशन के बहुत सारे आपने डिजीज बता दिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो अर्थराइटिस है, और लगभग 40 प्लस के उम्र के जितने भी लोग हैं सारे लोग उससे ग्रसित हैं, और कुछ भी खाने को तैयार हैं। पेन होती भी ऐसी चीज है कि लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो एलोपैथ पे ही सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एलोपैथ ही जानना चाहता हूँ कि एलोपैथ में क्या वास्तव में इसका इलाज है। नहीं, इसका इलाज नहीं है। देखिए, एलोपैथ में मैंने एक दिन आपसे चर्चा किया था उपचार और ट्रीटमेंट की हम लोग बात किए थे। वहां चलता है ट्रीटमेंट, किसी तरह से इस प्रॉब्लम से निजात पाओ, चाहे अगली प्रॉब्लम को आप क्रिएट कर लो। ये एलोपैथ इस मान्यता पे चलता है कि अभी जो आपको करेंट प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा दिलाना है, इसके साइड इफेक्ट में जो प्रॉब्लम आती है उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एलोपैथ है उसमें क्या करते हैं, हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, ये स्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि बॉडी में इंफ्लेमेटरी मूवमेंट को सप्रेस करते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है बॉडी के ऊपर। स्टेरॉइड्स अच्छी चीज भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर स्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम बेटनीसॉल आता था, नाम सुना होगा आपने, या अभी तमाम तरह के सिट्राजिन आते हैं, लेवोसिट्राजिन आते हैं, मोंटेलुकास आते हैं, ये सब एक स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। कॉर्टिसोल आता है, ये सब क्या है, इस सब कॉर्टिसोइड आता है, ये सब क्या है, स्टेरॉइड कैटेगरी में आता है। इसको लॉन्ग टर्म में खा सकते हैं आप, लेकिन आयुर्वेद में भी क्या चीजें होती हैं, यहां भी स्टेरॉइड्स होते हैं लेकिन वो नेचुरल होते हैं। मैं एक छोटा सा आपको दे दूंगा, हम लोग कहीं टॉपिक भूल जाएंगे। एक लाइन की चीज है कि जैसे हम लोग हमारे बॉडी में हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, नाम सुने होंगे जी। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक तरह का स्टेरॉइड है। अच्छा, एक तरह का स्टेरॉइड है। अब अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है, अच्छा बन रहा है, यानी एक नेचुरल स्टेरॉइड है ये, तो आपका मसल अच्छा होगा, आपकी फिटनेस अच्छी होगी, आपका इम्यून अच्छा होगा। और ये टेस्टोस्टेरोन आपको का स्टेरॉइड जो है, जो नेचुरल स्टेरॉइड है, ये कहीं एलोपैथ में मिलने वाला नहीं है। आयुर्वेद में भी है लेकिन उनके साइड इफेक्ट नहीं है, उनके इम्पैक्ट हैं जी, उनके इम्पैक्ट है, उनके साइड इफेक्ट नहीं है। ग्रेट गुरुजी, अभी तो बहुत शानदार चीज पता चल गई कि स्टेरॉइड हमारी बॉडी भी बनाती है। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जीते जागते फैक्ट्री हैं स्टेरॉइड के, इसलिए बाहर का स्टेरॉइड न लें। ठीक गुरुजी, आपने तो एक लाइन में बोल दिया कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। आज मैं एक और चीज उसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आपने बोला कि स्टेरॉइड हर अच्छा और बुरा नहीं है, तो क्या आपने मतलब आपने बहुत सारे मेडिसिन का भी नाम ले लिया, तो उसके डोज से फर्क है या स्टेरॉइड को नहीं, उनके लॉन्ग टर्म उपयोग से फर्क है, डोज फर्क नहीं है। अच्छा, ग्रेट गुरुजी, हम लोग अब जानना चाहते हैं अपने लैंग्वेज में कि हम लोग आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद में आपने थोड़ा सा टच भी किया कि आयुर्वेद में इसका उपचार क्या है, उपाय क्या है, बचाव क्या है? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हम लोगों आयुर्वेद में जो फूड है जी, वो इन्फ्लेमेशन को कम कर लेते हैं। फूड में ही आपके नेचुरल स्टेरॉइड्स हैं, जो नेचुरल स्टेरॉइड्स बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी हैं। मैंने बताया आपको, अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं बन रहा आपके,
देखिए मेल है तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। जैसे एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन होता है फीमेल में, लेकिन कुछ अंश जो है टेस्टोस्टेरोन का भी होता है, जो बॉडी के आपके हार्ट मसल को, बॉडी के मसल को, ठीक है ना, ब्रेन के लिए, सबके लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेल हार्मोन के लिए हम लोग बहुत जानते हैं। बड़ा इसका नाम है, ठीक है, लिबिडो में बड़ा काम नाम सुनते हैं। तो ये आयुर्वेद में ही उपलब्ध है, जो फूड से मिलता है। फूड का स्टेरॉइड जो है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि नेचर से आता है वो। और जो हम एलोपैथ में ले रहे हैं या साल्ट ओरिएंटेड ले रहे हैं, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में एज ए फूड उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। ओनली वी कैन यूज द टू सप्रेस द सिम्टम्स। क्या फूड है गुरुजी जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं? जो फूड अल्कलाइन हो, ओके, जो मतलब जिनकी जो पीएच वैल्यू अच्छी हो, ओके, जो तले भुने नहीं हो। आज की डेट में जितने फास्ट फूड है वो आपके इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। हम लोग बचाव के लिए जानना चाहते हैं क्या सारे नेचुरल फूड्स जितनी हर्ब्स हैं जी, सब मतलब वो इन्फ्लेमेशन नहीं करेंगे, वो इन्फ्लेमेटरी नहीं होते हैं। जितने भी फूड्स आपके हर्ब्स हैं, आपके आसपास हैं, घर के अंदर हल्दी है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपके जीरा है, जौ है, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू अच्छी होती है, ये अल्कलाइन कैटेगरी में आते हैं। और जो फूड एसिड कैटेगरी में आ गया, वो आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा, वो नुकसान ही करेगा आपको। जी, मीन्स सीधा सा बात ये है कि अगर हम कोई भी सप्लीमेंट अगर देना चाह रहे हैं गुरुजी, हमारा पूछने का मतलब यही था कि अगर हम लोग कोई सप्लीमेंट किसी को देना चाह रहे हैं या खुद लेना चाह रहे हैं, तो उसको हमको देखना पड़ेगा कौन सी किसका पीएच लेवल या देखना है, या एंटी सप्लीमेंट्स आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, वो तो अपने आप में शानदार चीज हो गई। ओके, जो सप्लीमेंट किससे आता है? नेचर से आएगा, बिल्कुल, आपके फूड से आएगा, इसी से आएगा ना, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। बट लेकिन ही नहीं हो तो ऑल आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। एक ये शब्द थोड़ा सा क्लियर चाहते हैं सर कि एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, आज कॉमन वर्ड हो गया है जी। और लोगों के जहन में डाल दिया गया कि अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट खाते हैं, फूड खाते हैं, ठीक है ना, तो आपके बॉडी में कोई भी ऐसा क्रॉनिक डिजीज नहीं होगा, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करें तो जो नेचर से प्रोडक्ट आ रहा है, सप्लीमेंट सर, तुलसी क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जिंजर क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है ना। आपका कर्क्यूमिन क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एलोवेरा क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन लोग यहां नहीं जाते हैं। दुखद पहलू यह है कि जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं, नेचुरल हर्ब्स हैं, जिनकी एक मान्यता है, जिनकी एक वर्थ ऑफ वैल्यू है, वहां नहीं जाता इंसान, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आप और जितने आप फूड खा रहे हैं, कुक्ड फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, ठीक है, ये सब इन्फ्लेमेटरी फूड है। अब आपको तय करना है कि इन्फ्लेमेटरी फूड खाएंगे तो क्या बढ़ेगा, और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाएंगे तो क्या बैलेंस होगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। ग्रेट गुरुजी, आज हम लोगों ने बहुत एक खास टॉपिक, जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक होता है, हर कोई इसके फेज से गुजरना है और हर कोई गुजरता है और उसी समय मिसगाइड भी होता है, वो है सूजन। और आज हम लोगों ने बहुत शानदार टॉपिक पे डिस्कशन भी किया, गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी, कई पार्ट में बताया कि नॉर्मली मार्केट में जो एलोपैथी लोग बैठे हैं वो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बेसिकली इन्फ्लामेशन है क्या चीज, इन्फ्लामेशन कितने तरीके का होता है, और इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या इसका रोल है। साथ में गुरुजी ने ये भी बताया कि इसका आयुर्वेद में या वेलनेस प्रोडक्ट के साथ, सप्लीमेंट के साथ क्या इस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें कारगर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा। मतलब अच्छा लगा होने से मतलब नहीं है कि हम आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, मतलब ये है कि ये आपके काम का हो, आपका बिजनेस बढ़े, आपका हेल्थ अच्छा हो, समाज का हेल्थ अच्छा हो, यही अपना मिशन है। डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाना सबसे ज्यादा बड़ा अपना मिशन है। आप खुद भी एक बार कोई भी चीज को कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम लोग का वीडियो हो स्पेशली, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी कर सकते हैं। और साथ में गुरुजी को धन्यवाद देना न भूलें।
बार बार मैं बोलता हूँ गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वास्तव में परिश्रम किया है। और देखिए होता क्या है ना, हर उस आदमी को सलूट करना चाहिए जो इतना बिजी शेड्यूल के बाद अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इतना डेडिकेटली कोई टाइम निकाल रहा है, क्योंकि अब आप सब देख रहे हैं कि लगभग बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं बार बार, तो सर का टाइम मिल पाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी अगर समय निकाल के गुरुजी समय दे रहे हैं और आपके लिए और हमारे लिए दे रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग रिगार्ड्स में एक थैंक्स गुरुजी जरूर लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यूं ही बने रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू वेरी मच।